ठीक है भाई लोग, तो आज भी हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना कमेंट में, भाई लाइव ट्रेड करके दिखाओ, ये मुझे सीखने को मिलता है, मतलब आपको सीखने को मिलता है जब मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ तब। तो आज भी हम लोग लाइव ट्रेड, मेरा मतलब ट्रेड हो चुका है कब का। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। देखो वीडियो के एंड में ना मैं आपको आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने देखा है मार्केट में। ठीक है, जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी होती है ना, वो मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बताऊंगा वीडियो के एंड में। आप लोग वीडियो जो लाइव ट्रेडिंग है वीडियो वो देखो। मैंने आपको क्या समझ में आएगा ना, मैं क्या कंपोनेंट्स के कैसे देखता हूँ, मतलब जो यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, कंपोनेंट्स होते हैं। जो HDFC बैंक होगा, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक। अब मैं ये चार बैंकों को क्यों देखता हूँ, और भी बैंक है ना, तो उनको मैं क्यों नहीं देखता, वो वीडियो में भी आपको सीखने को मिलेगा, और कैसे देखता हूँ वो भी आपको सीखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको OI देखने को मिलता है कि PCR होता है, और ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है आपको। ठीक है, ऑप्शन बिल्डअप कहाँ पे, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, ये आपको सीखने को मिलेगा। PCR वगैरह वगैरह सीखे, तो ये मैं कैसे देखता हूँ वो आपको सीखने को मिलेगा। तो आप लोग लाइव ट्रेडिंग का वीडियो एंजॉय करो, मिलते हैं हम लोग वीडियो के एंड में। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि अभी तो मैं पुट, अब मैंने एंट्री नहीं की है, पुट साइड ही जाने वाला मैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये HDFC इस हाई का ब्रेकआउट करेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ से जिन लोगों ने भी सेल किया ना, वो लोग ये डर के मारे निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस था, अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ से, देखो मैं थोड़ा सा पुट साइड एंट्री बनाता हूँ कि अभी रिजेक्शन तो आ रहा है। ठीक है, तो पुट साइड मैंने एंट्री यहाँ पे बना ली है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पुट साइड एंट्री हो चुकी है। अब जो टारगेट रहेगा वो 60 पॉइंट्स का नहीं रहेगा, 50 पॉइंट्स का नहीं रहेगा, अराउंड 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 इस हाई के ऊपर का। ठीक है, यहाँ पे मतलब 50 पॉइंट ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, 50 पॉइंट्स कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो 50 पॉइंट्स का हमारा जो होगा SL होगा, यहाँ पे 50 पॉइंट्स का हमारा SL होगा, और टारगेट जो होगा 60 पॉइंट्स के आसपास में होगा। अगर भी इस लो का ब्रेकडाउन मिलता है, इस लो का, ठीक है, इस लो का अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा होल्ड करने की और ज़्यादा लेने की। कल भी हमने 60 पॉइंट से कैप्चर किए थे 60 पॉइंट, तो आज थोड़ा ज़्यादा लेने का ट्राई करेंगे कि हम लोग ट्रेंड के साथ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे पुट साइड। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 50 पॉइंट्स के आसपास में रहेगा, 50 पॉइंट्स के आसपास में। टारगेट जो रहेगा वो 60 पॉइंट्स के आसपास में रहेगा। तो आज के दिन में थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा भी लेने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर डिपेंड है वो। 60 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे 44,800। ठीक है, एक मिनट बस। अब देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई क्यों। अब देखो एक तो मैं देखो, एक तो है कि हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाए, यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाए, या फिर थोड़ा सा वेट करें कि रिट्रेसमेंट का। अब एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो रिट्रेसमेंट मुझे बस क्या चाहिए कि मार्केट में सेलर्स ट्रैप हो। देखो अगर आपको सेल साइड पोजीशन बनानी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप लोग सेल साइड तब जाओ जब मार्केट में बार्स अवेलेबल हो, या फिर आप मार्केट में सेल साइड तब जाओ जब मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वायर्स होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे PS लेवल अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे इस काइंड ऑफ यम पैटर्न। ठीक है, इस काइंड ऑफ यम पैटर्न, ये पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली उनका ऐसे यहाँ पे हिट होगा। अब जब इस हाई का ब्रेकआउट मिला तो मैं वेट क्या कर रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर कंटिन्यू करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होने के। अगर मार्केट ने, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो तुरंत मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। और HDFC को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC ने क्या किया ना, यहाँ पे देखो सेलर्स को ट्रैप करके एक ऊपर जाके रेजिस्टेंस के पास में अभी है। ठीक है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे ICICI ने थोड़ा सा ट्रैप गेम खेला है यहाँ पे, कि क्या हुआ है ना, कि जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, उनको पहले मार्केट निकालेगा, फिर एक फॉल आ सकता है। कोटक भी फॉल कर रहा है, अब स्टेट बैंक भी फॉल, मतलब SBI बैंक भी फॉल कर रहा है। तो ठीक है, ये कॉम्पोनेंट भी सही सही चल रहे, हमारे डायरेक्शन में ही चल रहे। तो हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, 50 पॉइंट्स का मेरा SL है, और टारगेट है वो अराउंड अराउंड 70 पॉइंट्स के आसपास में, 60 पॉइंट्स के आसपास में, सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि मुझे दिखे कि यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ना देखो, स्टॉप लॉस टारगेट सिंपल सा है। यहाँ पे एंट्री बनाने का रीज़न क्या था बैंक निफ्टी में, सिंपल सा। एक तो हम लोग ऐसा प्लान तो नहीं कर सकते, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि HDFC ने सेलर्स को निकाल दिया, अब एक डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, अब तीसरी बात, यहाँ पे एम पैटर्न बना, यहाँ पे तुरंत हम लोग सेल नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। जब ब्रेकडाउन मिला तो और सेलर्स आ गए, उनको मार्केट ने निकाल दिया। और जैसे इस जो प्रीवियस वीक था ना ये वाला, इसके ऊपर मार्केट जैसे कंसोलिडेशन करने लगा, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे पुट बाई किया।
तीसरी चौथी कन्फर्मेशन क्या है मेरे पास कि निफ्टी जो है ना वो सपोर्ट के पास में, मतलब PSY लेवल के पास में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो नीचे बायस कैसे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95%, 90 to 95%, मतलब 90 to 95% आज हमारा प्रॉफिट ही होगा। कि मैं मतलब 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90 to 95% हमारा आज प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि दिख रहा है सब कुछ। चार्ट जो दिखता है ना, चार्ट में अगर चार्ट ट्रेडिंग आती है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आपको ना वाई के बारे में भी पता होना चाहिए कि वाई कैसे बन रहा है, PCR डेटा क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, एडवांस हो जाता है, लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या जा रहा है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें कोई आपका माइनस पॉइंट नहीं है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना ये वाला है, ठीक है। कहाँ पे गया, ऑप्शन बिल्डअप PCR, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना आपको क्या देखने को मिलेगा ना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या क्या चल रहा है ये आपको सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा PCR को चेक कर लूँ, 0.58, 0.58, 0.59, 0.6, ठीक है। तो PCR भी हमारे साइड में ये शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है, तो ठीक है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा, वॉल्यूम तो मैं देखता नहीं, मैं देखता हूँ बस PCR को, और क्या चल रहा है मार्केट में। बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, शॉर्ट कवरिंग चल रही है, वो देखना पड़ता है बस। और HDFC को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC ने यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे पहले तो मैंने आपको क्या कहा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर मार्केट, थोड़ा सा मैं इसको जूम ही कर लेता हूँ ताकि ना आपको समझाने में ईजी रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में ईजी रहे। कि यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मार्केट को नीचे जाना तो मार्केट कैसे जाएगा, मार्केट को नीचे जाना तो क्या करेगा, सपोर्ट जो था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, तो भाई जाना नीचे, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। यहाँ पे टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है तू। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये पता था, लेकिन मैंने यहाँ पे सी साइड क्यों नहीं एंट्री बनाई, मतलब HDFC के देख के बैंक निफ्टी में क्यों नहीं सी साइड पोजीशन बनाए, क्योंकि ये अगर जब ऐसा मार्केट आता है ना तो आपको ऐसा कभी नहीं प्लान करना। इस वजह से मैं क्या वेट कर रहा था, ये जो सेलर्स है ना, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया उनको निकाल दे पहले मार्केट, और जब उनको निकाल देगा तब जाके हम लोग कहीं पुट साइड एंट्री बना सकते हैं हम लोग। तो ये ICICI में भी सेम टू सेम मार्केट ने वैसे ही किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना ICICI को, तो ICICI में देखो मार्केट ने पहले क्या किया ना, एक डे लो था, यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये SBI बैंक का अगर होल्ड भी कर रहा है और ये तीनों हमारे साथ में, तब भी हमारे इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। और निफ्टी को मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। टारगेट ठीक है, 50% तो टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो मेरा SL कितना है, 50 पॉइंट्स का SL है। टारगेट कितना है, 60 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है, 60 पॉइंट्स का टारगेट है। अब देखो अगर यहाँ से मुझे मोमेंटम मिलता है ना, आगे यहाँ से एक रेड कैंडल बनती है और फॉलो में और एक कैंडल वेट करूँगा, ठीक है। अगर दूसरी कैंडल भी रेड बनती है तो मैं होल्ड करूँगा थोड़ा सा, फिर मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ट्रेलिंग SL डाल दूंगा और होल्ड करूँगा जहाँ तक जाता है, फिर SL को ट्रेल करते चले जाएंगे हम लोग। याद रखना है आपको। अगर लेकिन यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है और तुरंत यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो मैं तुरंत एग्जिट करूँगा। ये इस कैंडल से की साइकोलॉजी को समझना है आपको। अगर ऐसे कैंडल बनती है, जैसे मान लो ये रेड कैंडल है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ना ऐसे मान लो कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, और मान लो कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल ऐसे से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, और तुरंत यहाँ पे अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे फॉलो में अगर रेड ना कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो बस ये समझ जाओ कि ये जो रेड कैंडल बनी थी ना, ये वाली रेड कैंडल, ये बस सेलर्स को दिखाने के लिए और बिठाने के लिए बनती है। और ये जब बनती है रियल वाली कैंडल होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई ना। अगर मार्केट को नीचे जाना हो तो यहाँ पे तुरंत और एक फॉलोअप कैंडल बनती है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, तुरंत एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। मतलब कि ये जो है ना, वह सेलर्स को बिठाने के लिए होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट, अगर ग्रीन कैंडल पहले बन रही है और उसके बाद अगर रेड कैंडल तुरंत बन रही है, तो समझ जाइए पहली जो कैंडल थी बस बायर्स को बिठाने के लिए थी, बायर्स को ट्रैप करने के लिए थी, या फिर उनका आइसोलेट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा ट्रेड को, क्योंकि मुझे दिख रहा है। होल्ड कहाँ तक करेंगे हम लोग, क्योंकि निफ्टी में सॉरी बोल रहा हूँ, कोटक में मुझे स्पेस दिख रहा है, ICICI में भी स्पेस है। बस दिक्कत क्या है कि मार्केट की जो HDFC की क्लोजिंग मुझे इसके नीचे चाहिए। अगर इसके नीचे मिले तो एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं होल्ड कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है, टारगेट के अकॉर्डिंग। देखते कैंडल स्टिक के ऊपर डिपेंड है थोड़ा सा। जैसे टारगेट, अब देखो ICICI निफ्टी ने क्या किया था, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर PSY लेवल के पास में अगर टाइम स्पेंड करना है तो समझ जाओ कि यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से भी ऊपर नहीं गया, कहीं से भी ऊपर नहीं गया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब क्या कि बायर्स को बुला रहा है कि आ भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ, बायर्स को चांस दे रहा है ज़्यादा। मतलब यहाँ से भी चांस दिया कि आओ भाई बाई करो, यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ मैं। यहाँ से भी चांस दिया कि हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ। फिर इस हाई का भी ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बायर्स श्योरली यहाँ पे आएंगे
और यहाँ पे हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा सा टारगेट अब भी ज़्यादा लेंगे हम लोग। मैं एसएल ट्रेलिंग एसएल डाल दूंगा थोड़ा सा, बस मैं एक बार देख लूँ कि प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है। टारगेट तो ऑलमोस्ट क्या पूरा हिट ही हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ट्रेलिंग एसएल डाल दूंगा 260, 270, 275, 284, 283। तो मेरा बस ट्रेलिंग एसएल मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं होल्ड करने वाला हूँ। आप देखो जैसे अगर इस हाई, जब इस कैंडल का जब हाई ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट, ओ माय गॉड, ठीक है भाई, अच्छा पॉइंट्स मिल चुका है हमें ऑलरेडी। 100 पॉइंट्स कितने मिल गया, 80-90 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें 90-100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो मैंने क्या किया ना, ट्रेलिंग एसएल डाल दिया है। जैसे 280 आ जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग एसएल डाल दिया है मैंने, वेट करेंगे अभी। अगर मिलता है तो जाना है तो जाने दो, या फिर अगर इस हाई का भी ब्रेकआउट मिलता है ना तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। 280 या फिर इस हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो जो पहले हो जाएगा निकल, ठीक है। मेरा एसएल हिट हो चुका है, एसएल इन द सेंस की ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट मैंने टारगेट से ज़्यादा ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ ना तो मेरे 80 पॉइंट्स कैप्चर किए, ठीक है। 80 पॉइंट्स, एसएल कितने का था, 50 पॉइंट्स का एसएल था। यहाँ पे देखा हूँ ना मैं आपको, यहाँ पे एसएल कितने का था, 50 पॉइंट्स का एसएल था। 50 पॉइंट्स का कितना था मेरा एसएल था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 50 पॉइंट्स का, कहाँ पे गया यार, 50 पॉइंट्स का एसएल था। यहाँ पे देखो 50 पॉइंट्स का मेरा एसएल था। टारगेट कितना था, 60 पॉइंट्स का टारगेट था। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा मिल सकता है तो मैं क्या करता हूँ ना, होल्ड करता हूँ। जैसे आज मैंने क्या कितना कैप्चर किया, 80 पॉइंट्स के आसपास में, मतलब 87 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स का पकड़ लो, 80 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो कभी कभी आपको ज़्यादा भी लेना पड़ेगा, कभी कभी कम लेना पड़ेगा। कल मैंने 60 पॉइंट्स ही लेके मैं बाहर क्यों निकला, मुझे दिख रहा था कि पीएस वाली लेवल का ऐसा डायरेक्टली अप्रोच होना सही बात नहीं। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करके फिर नीचे गया, तो हो सकता है हमें टारगेट थोड़ा ज़्यादा मिले। यहाँ पे होल्ड कर सकते क्या हम लोग, कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा आज के दिन। हो सकता है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी आए। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से एक सपोर्ट के पास में यहाँ पे फिर से एक HDFC अगर ऊपर जाने का ट्राई करा, अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। क्योंकि कोटक ने भी ब्रेकडाउन दे दिया और PCR भी अच्छा खासा है भाई, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तो मतलब एक अच्छा मतलब सेटअप बन चुका था हमारा। तो इससे अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड ले लिया और प्रॉफिट भी हो चुका है मेरा। अब देखो मैंने जैसे क्या था कि मेरा 90% टू 95% मुझे कॉन्फिडेंस आज था कि मेरा प्रॉफिट ईजिली हो जाएगा। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या रीज़न था, कॉम्पोनेंट्स प्लस कुछ OI का डेटा और कुछ मेरा एक्सपीरियंस, चार्ट ट्रेडिंग मुझे आती है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री की। अब पुट साइड मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं की, यहाँ पर भी मैं एंट्री करने वाला था यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे मैं एंट्री करने वाला था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री नहीं की क्योंकि HDFC क्या कर रहा था ना, सपोर्ट के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा। तो सपोर्ट के नीचे अगर सेलर्स आएंगे HDFC में, तो अगर ये ऊपर भी जाएगा ना तो HDFC को, बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पुट साइड एंट्री नहीं बनाई। हाँ, अगर यहाँ पे HDFC कंटिन्यू करता तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही मैं पुट साइड एंट्री बनाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। और जब इस मोमेंटम में जो भी HDFC की अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, यहाँ पे देखो थोड़ा सा HDFC ने क्या किया ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया ना, HDFC ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। इस वजह से मैं रुका रहा क्योंकि मैं चाहता था कि ये वाले सेल्स पहले निकल जाए, उसके बाद जो डाउनफॉल आएगा ना उस पर हम लोग ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के दिन हमारा क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एक्यूरेट हमारी एंट्री रही। और जब से मैंने ट्रेड लिया एक बार भी मेरा माइनस नेगेटिव में नहीं गया, ठीक है। वहाँ से तुरंत रेड कैंडल बना के हमारा टारगेट हिट होगा। मेरा जो टारगेट था वो कितना था, 60 पॉइंट्स का था, लेकिन मैंने आज फिर भी ज़्यादा लिया, 80 पॉइंट्स के आसपास में मैंने कैप्चर किया है। तो हमेशा आपको ऐसा नहीं करना कि टारगेट से ज़्यादा लेना है, लालच कभी नहीं करना आपको। हाँ, कभी कभी दिखता है कि चार्ट में हाँ एक मोमेंटम मिल सकता है, तब जाके आपको ये टारगेट थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। और टारगेट बढ़ाना है तो वो भी एक सिस्टम होता है। जैसे मेरा टारगेट कितना है, 60 पॉइंट्स का टारगेट है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 75-80 पॉइंट्स मुझे दिखेंगे ना, तो एसएल पहले 60 पॉइंट्स के पास में रखना है यहाँ पे। क्योंकि अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो कम से कम जितना हमारा टारगेट है उतना तो मिलना चाहिए हमें, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स लेने। जैसे यहाँ पे मेरा जो टारगेट हिट हुआ था, कितना हुआ था, 99 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ था, लेकिन मुझे कितने पॉइंट्स मिले, 80 पॉइंट्स या फिर 85 पॉइंट्स के आसपास में मुझे मिले थे, ठीक है। तो आज क्या मैंने ट्रेड किया, साइकोलॉजी क्या थी मेरी, बहुत ईजी ट्रेड था, कोई दिमाग लगाने वाला सीन ही नहीं बनता। आई होप कि आज ने आपने भी प्रॉफिट बनाया हो। बहुत प्यार भाई लोग, आप भी अपने वीडियो का 50% नॉलेज एक्वायर किया है। अब जो 50% नॉलेज जो बचा हुआ है वो मैं अभी आपको दे दूंगा। अब देखो मैंने ट्रेड क्यों क्या किया था, आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब मेरे दिमाग में चलता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एक अलग तरीके से प्रेशर होता है आपको समझाने के लिए।
अब देखो मैंने एक पुट साइड एंट्री कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे, लेकिन मेरा प्लान क्या था यहाँ पे बनाने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट साइड क्यों एंट्री बनाई, एक साइकोलॉजी कैंडल की साइकोलॉजी भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो। यहाँ पे मैं पुट साइड, आप देखो जब ऐसा रिट्रेसमेंट मिलता है ना, पहले रिट्रेसमेंट में कभी भी नहीं, मैं उस डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाता, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा नीचे आके फिर एसेलेट करता है। तो मेरा बहुत बहुत बार ऐसा एसेलेट हुआ है, तो मैं पहले रिट्रेसमेंट कभी भी प्लान नहीं करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे ट्रेड मतलब यहाँ पे पुट साइड में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने HDFC को देखा कि HDFC क्या कर रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे, मतलब अगर HDFC सेलर्स को ट्रैप करेगा यहाँ पे तो श्योर था, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, मतलब नीचे भी जाना है, तो पहले तो सेलर्स को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी HDFC अगर ऊपर जाएगा तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एम पैटर्न भी बन गया, एम पैटर्न बन गया तो इसका ब्रेकडाउन मिल गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब सेलर्स निकलेंगे ना, तब जाके मैंने यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाई, और जैसे मैंने एंट्री बनाई ना इस कैंडल पे, एक बार भी मेरी पोजीशन नेगेटिव में नहीं गई ना, तो मेरे अपोजिट गई, वहाँ से तुरंत तो मुझे टारगेट मिल गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी का खेल सकूँ, टारगेट कितना होता है, 60 पॉइंट्स का टारगेट होता है, 60 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का एसएल। अब मैंने आज टारगेट कितना लिया हुआ है, 87 पॉइंट्स का। 99 पॉइंट्स का मुझे ऑलमोस्ट टारगेट मिला था, लेकिन वो बुक हो गया 87 पॉइंट्स में। देखो कभी कभी टारगेट आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, कभी कभी स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस को हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो भी है फिक्स, उसके अकॉर्डिंग निकल जाओ, लेकिन टारगेट बढ़ाना है हमेशा, ठीक है। मतलब हमेशा, मतलब चार्ट में दिख रहा है तो बढ़ाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको क्या कैंडल स्टिक की समझा रहा हूँ कि देखो, अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर एक कैंडल स्टिक बन रही है, जैसे मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसे बन गई, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है। जैसे मान लो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया एक रेड कैंडल से, और तुरंत अगर फॉलोअप कैंडल मतलब नेक्स्ट कैंडल उसके तुरंत बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है, तो बस यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे क्या है ना, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, वो बस सेलर्स को दिखाने के लिए बनी है कि मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, मार्केट बोल रहा है मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे बाय करो और मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा भाई। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बनाता, फिर कंटिन्यू करता। लेकिन मार्केट ने तुरंत क्या किया है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। मतलब ये वाली जो कैंडल थी वो कौन सी थी, दिखाने वाली कैंडल थी। तो ये आज भी हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो। और ये कैंडल कहाँ पे बनती है, अब मुझे बताओ ये कैंडल कहाँ पे बनती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी बन रही है तो उसका कंसिडर मत करो, लेकिन हाँ, जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद अगर कैंडल बन रही हो तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, जब ये डे लो था, ठीक है, डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, अब यहाँ पे वो कैंडल स्टिक फॉर्म हो गई। अब ये कैंडल स्टिक देखो, जो पहले रेड कैंडल है वो क्या बोल रही है कि मैं सपोर्ट का, मैंने डे लो का ब्रेकडाउन किया है, मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। और नेक्स्ट कैंडल क्या बोल रही है कि हाँ भाई अब तू फंस चुका है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, डे लो का ब्रेकडाउन होने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, जैसे डे लो का ब्रेकडाउन हो गया, उनको ये मोमेंटम दिख रहा होगा, ये सेल हो गया, यहाँ पे सेलर्स आ गए, फिर मार्केट ने तुरंत इनका एसिलेट किया। तो आपको तुरंत यहाँ पे एक्शन नहीं लेना कि यहाँ पे सेल साइड एंट्री बनो या फिर यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनो। पहले देखो मार्केट, पहले देखो कि कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, एक बार सेलर्स को ट्रैप करने दो, फिर आपको, मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको बाइंग साइड जाना है, मतलब पुट बाय करना है आपको, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो पुट बाय तब करो जब मार्केट में बायर्स अवेलेबल हो, या फिर पुट बाय तब करो जब मार्केट से सेलर्स निकल चुके, मतलब मार्केट ने सेलर्स को निकाला है। जैसे इस कंडीशन में क्या था ना, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे जब एम पैटर्न बनने के बाद कौन आ गए, यहाँ पे सेलर्स आ गए। तो मार्केट ने इस कंडीशन में किया कि सेलर्स को निकाला, फिर जाके मेरे पुट साइड एंट्री बनी। और कहीं पे मैं पुट कब बाय करता, जब यही रिट्रेसमेंट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मिलता, तो यहाँ पर भी मैं पुट बाय कर लेता, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आएंगे। दोनों में सेम ही है, देखो यहाँ पे बायर्स आ गए और यहाँ पे सेलर्स निकल चुके हैं, तो दोनों तब जाके हमें पुट बाय करना है, ठीक है। अब दोनों में क्या है ना, इजीली हमारे हाँ ये सेल जो हो गए नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये फ्री की वीडियोज़ है भाई, लोग पैसा लेते हैं लोग इसको सिखाने के लिए, फ्री में, ठीक है। और आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ, मतलब छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि एक वीडियो देख लो इसमें से, और एक मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप अब मेरा टाइम वेस्ट करो, एक मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि हर वीडियो में, हर एक मिनट में आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप इस कोर्स को और पेड कोर्स को कंपेयर करके देखना, इसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कोर्स को जो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है ना, उसको और एक पेड कोर्स को कंपेयर करके देखना, वो लेवल दोनों भी सेम दिखेंगे। हो सकता है इस फ्री कोर्स में भी उससे भी ज़्यादा मैंने आपको दिया हो, तो जाके इस फ्री में देखना, ठीक है। तो कल मैं थर्सडे, तो कल मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो कल मैं ट्रेड नहीं कर सकता, तो कल वीडियो नहीं आएगा। लेकिन फ्राइडे को मैं ट्रेड करूँगा, फ्राइडे का दिन जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब जो भी यहाँ पे कल मैं ट्रेडिंग तो नहीं कर पाऊंगा, और जो भी चैनल पे नए हो तो लोग सब्सक्राइब करो भाई लोग, लाइक करो। और ये दो कोर्स है ना, ये फ्री में कोर्स दो अवेलेबल है, ठीक है। इन दो कोर्स का देखो और कंपेयर करना, कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपेयर करो आप लोग, एक पेड कोर्स और जो फ्री कोर्स।
फ्री कोर्स में इतना मैंने दिया है ना, पेड कोर्स पे में आपको नहीं मिलेगा, और 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो छाती ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या कंटेंट दिया है उसमें। तो फ्री में कोर्स अवेलेबल है, जाके करो। 21 डेज़ का एस लर्निंग का कोर्स है, और 21 डेज़ का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है। तो मिलते हैं फ्राइडे के दिन लाइव ट्रेडिंग में। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एस लर्निंग का नॉलेज सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, और इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यार। ठीक है, थैंक यू सो मच।